आज की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 संस्कृत का तृतीय पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पहला भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है गो दोहनम, अर्थात गाय को दोहना अर्थात लगाना। एतत् नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तका संक्षिप्त संपादय च उद्धृतत्। यह नाटक जो है चतुर्व्यूह पुस्तक से लिया गया है, संपादित किया गया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है यहाँ पर। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुति करोति। यहाँ पर मल्लिका नाम की स्त्री मोदक बनाती है और मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मनः चंदनः, और लड्डुओं की जो सुगंध थी उसका अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन का आगमन होता है। चंदना आहा सुगंधस्तु मनोहरा, क्या मीठी सुगंध है। विलोक आये मोदकानि रचयन्ते, अच्छा लड्डू बनाए जा रहे हैं, ऐसा वो मन में कहता है। प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहे तुमिच्छति, वाह क्या स्वाद है लड्डुओं का, मैं इनको चक्कर जरूर देखता हूँ, ऐसा वो सोचता है और अपनी पत्नी से लड्डू मांगने लगता है। मल्लिका सग्रोधम, मल्लिका क्रोध से होकर बोलती है बिरम बिरम, अर्थात दूर रहो दूर रहो। माँ स्पृश है, इनको मत छुओ। एतानी मोदकानी, यह लड्डू हैं। चंदन कहता है किमर्थ क्रुध्यसी, तुम क्यों गुस्सा करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, ये हाथ से निर्मित लड्डू हैं। दृष्टवा अहम जिह्वा लोलुप्ता नियंत्रितुम अक्षमः, कितनी मीठी सुगंध है, इसलिए अब मेरी जीभ से पानी टपक रहा है और वह नियंत्रण में नहीं है। अस्ति किम न जानासी त्वमिदं, क्या तुम नहीं जानती हो मेरा स्वभाव, ऐसा वह अपनी पत्नी से कहता है। मल्लिका कहती है सम्यक जानामि, सब कुछ जानती हूँ। नाथ स्वामी, परम एतानि, परंतु यह मोदकानि मतलब लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन कहता है तर्हि शीघ्र में पूजनम संपादय, तो तुम जल्दी पूजा पूर्ण करो, संपादित करो। प्रसाद चा देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अहम स्वसखी भी सह सुहा प्रातः, मैं और मेरी सखियाँ कल सुबह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हैं। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, और हम सभी धर्म की यात्रा के लिए जा रही हैं। चंदन कहता है सखी भी सह ना मया सह विषाद नाट्यति, अच्छा तुम सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी, ऐसा वह नाटक करने लगता है। मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सर्वा गच्छन्ति, इन सभी सहेलियों के साथ मैं जाऊंगी। अतः मया सह तवागमनस्य, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। औचित्यम नास्ति, इसलिए तुम्हारा मेरा साथ सही नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और वह कहती है मैं सप्ताह के अंत में लौट आऊँगी। तावत गृह व्यवस्थाम, तुम घर की व्यवस्था को देखना। धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपालय, और तुम गाय की उचित व्यवस्था कर देना, ऐसा वह बोलकर चली जाती है। यहाँ पर दूसरा दृश्य आता है। चंदना अस्तु गच्छ, अच्छा तुम चली जाओ, और वह चली जाती है। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदता चाभव, और वह सखियों के साथ आनंद का अनुभव करती है। अहम सर्वमपि पली पालिष्यामि, वह कहता है तुम आनंद पूर्वक सखियों के साथ चली जाओ, मैं यहाँ पर अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथानम, और वह मंगल कामना करता है यात्रा की। चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्राय गतः, वो सोचता है कि मल्लिका तो धर्म की यात्रा में चली गई है।
अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, इसलिए अब दूध दोहने से क्या लाभ, ततः स्वप्रातराशश प्रबंधम करिष्यामि, इसलिए मैं पहले सुबह का नाश्ते का प्रबंध कर लेता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्याम समीपम गच्छति, जैसे ही वह स्त्री का वेश धारण कर कर, उसकी जो गाय थी उसका नाम था नंदिनी, उसके पास जैसे ही जाता है, उमा उसकी जो भतीजी भांजी है उमा नाम की वह आती है और वह चिल्लाती है, मातुलानी मातुलानी अर्थात मामा मामा, चंदना उमे अहम तू मातुलहा, वो कहता है हे उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशिम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है वह तो काशी गई हुई है गंगा स्नान के लिए। कथ है किम ते प्रिय कारवाणी, बताओ तुम्हें क्या करवाना है, प्रिय करवाणी क्या तुम्हारा काम कुछ करवाना है। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति, मेरे पिता माँ मतलब दादाजी ने कहा है, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवा, मेरे घर में एक अच्छे महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। तत्र 300 सेठ कमितम दुग्धम, इसलिए मुझे 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवदिया करनिया, इसलिए आप इसकी व्यवस्था कर दें। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। 300 सेठ परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, मैं भविष्य में इसकी व्यवस्था कर दूंगा। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा वह कहने लगता है। धन्यवाद मातुल याम धुना आशा निर्गता, ऐसा कहने के पश्चात वह वहाँ से चली जाती है। तृतीय दृश्यम, इसके बाद तीसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। चंदना प्रसन्नो भूत्वा अंगलिशु गणयन, चंदन यहाँ पर प्रसन्न मन से अंगुली पर गणना करने लगता है, हिसाब लगाने लगता है। अहो सेठक 300 कानी पयांसी, वो सोचता है 300 लीटर दूध मैं बेचूंगा और उससे कितना धन आएगा। अनेन्तु बहुधनम लप्स्यते, और मैं बहुत सारा धन कमा लूँगा। नंदिनी दृष्टवा भू नंदिनी, और वह अपनी गाय नंदिनी के समक्ष देखकर उससे कहता है, तब कृपया तू अहम धनकम, यदि तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई तो मैं कुछ ही समय में धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनो बहु सेवाम करोति, और वह प्रसन्न मन से उसकी सेवा करने लगता है। चिंत्यति चंदना चिंत्यति मासन्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, वो सोचने लगता है कि महीने के अंत में मुझे दूध की आवश्यकता है। अहम यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं रोज़ दूध दूँगा मतलब रोज़ दूध का दोहन करूँगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो मैं दूध को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ। इदानी किम कारवाणी भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं महीने के अंत में दूध का दोहन करूँ। एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, ऐसा करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में उसकी जो पत्नी थी मल्लिका वह वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश्य स्वामिन, उसका प्रवेश होता है, वह कहती है स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, ये प्रसाद लो। चंदन कहता है चंदना मोदकानी खादती वदती चा, चंदन लड्डू खाता है और स्वाद लेकर उससे बोलता है, मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा आज सफल हो गई। काशी विश्वनाथश कृपा मित्रम कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की यात्रा आज तुम्हारी सफल हो गई, मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक उसको देखकर कहती है, बताइए धर्म यात्रा रिक्तम प्रियतरम किम, कैसे। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा माशांते भविष्यति,
गांव के जो प्रमुख हैं उनने घर में एक महोत्सव रखा हुआ है और तत्र त्रिशत शेटक कमितम दुग्धम, और उनको 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। अस्माभिदातव्यम अस्ति, और मैं उनको ये दूंगा। मल्लिका किंतु एता वनमात्रम दुग्धम कृतम प्राप्स्यामः, परंतु उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पास इतना सारा दूध कहाँ से आएगा। चंदन कहता है विचारे मल्लिके, हे मल्लिका तुम विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, हम गाय को रोज लगाते हैं। चेत तत् सुरक्षितम ना तिष्ठति, परंतु उसका दूध हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम इसका दोहन नहीं करेंगे। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एवं करिष्यामः, इसलिए हमें गाय की निरंतर सेवा करनी चाहिए। अनेन अधिका अधिक दुग्ध माशांते प्राश्यावः, जिससे हम मास के अंत में दूध को प्राप्त कर सकें। तो आज हमारा ये प्रथम भाग था, इसका हम द्वितीय भाग कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।